Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 9 tongue and teeth is completed. Okay, so in today's video we will summing up the main points that we have read in the chapters. आज के वीडियो में हम उन main points को रिवाइज करेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़ लिए हैं एंड जैसे ही हम रिविजन करेंगे इससे पूरा चैप्टर आपको रिफ्रेश हो जाएगा एंड आप इजीली इस चैप्टर की एक्सरसाइज अपने आप कंप्लीट कर सकेंगे. ओके, सो टेक आउट योर EVS बुक एंड ओपन द पेज नंबर 70. पेज नंबर 70 पे समिंग अप है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आज हम रिवाइज करेंगे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, our tongue has taste buds which tell us whether the food we eat is sweet, bitter, salty or sour. हमारी टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है. उसका टेस्ट स्वीट है, बीटर है, सॉल्टी है या सोर है. ओके स्टूडेंट्स, सो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट हमने चैप्टर में पढ़ा कि हमारी टंग के ऊपर कुछ स्पेशल एरिया होते हैं. उन स्पेशल एरिया पर स्पेशल टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में बताते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारी टंग जो होती है उसके एज, सबसे पहले जो किनारा है हमारी टंग का आगे की तरफ, उस पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमें कौन से टेस्ट के बारे में बताते हैं, स्वीट टेस्ट के बारे में. एंड आगे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ, हमारे मुंह में टंग के ऊपर बिल्कुल पीछे की तरफ जो एरिया है वहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें बीटर टेस्ट के बारे में बताते हैं, खारे टेस्ट के बारे में बताते हैं. एंड हमारी टंग के दाएं और बाएं दोनों तरफ, दोनों साइड में जहाँ जो एरिया है वहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें सॉल्टी टेस्ट के बारे में बताते हैं. ओके, सो ये कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमें कुछ पर्टिकुलर एक स्पेशल टेस्ट के बारे में बताते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी टंग के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं वही हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं कि हमारा खाना कैसा है, स्वीट है, बीटर है, सॉल्टी है या सॉर है. ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड पॉइंट. एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 32 टीथ. एक अडल्ट आदमी जो होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, मनुष्य होता है, उसके मुंह में 32 टीथ होते हैं. टोटल कितने टीथ होते हैं, 32, 32 दांत होते हैं. ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. और जो टीथ होते हैं उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वो 4 टाइप्स के होते हैं. अब देखिए कौन से हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके, टीथ के क्या नाम है, टीथ को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वो 4 टाइप्स कौन से हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ओके, सो ये नेम आपको लर्न करने हैं कि टीथ को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, वी शुड क्लीन आवर टंग एंड टीथ प्रॉपरली. हमें हमारे टंग एंड टीथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. ओके, डेंटल हाइजीन इज एक्सट्रीमली important as it prevents the growth of bacteria and cavities. dental hygiene means हमारे दांतों की सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड कैविटीज़. अगर हम दांत की अच्छे से सफाई करेंगे तो हमारे दांतों में बैक्टीरिया एंड कैविटी कभी भी नहीं होगी. ओके, सो स्टूडेंट एक बार फिर से ये पॉइंट रिवाइज कर रही हूँ. वी शुड क्लीन आवर टंग एंड टीथ प्रॉपरली. हमें हमारे टंग एंड टीथ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. ओके, डेंटल हाइजीन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड कैविटी. हमें दांतों की सफाई अच्छे से रखनी चाहिए. हम जितनी ज़्यादा दांतों की सफाई रखेंगे उससे क्या होगा, हमारे दांतों में बैक्टीरिया एंड कैविटी कभी भी नहीं आएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो दांतों की सफाई हम कैसे रख सकते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा. हमें खाने से पहले एंड खाने के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स अगर आप 2 टाइम ब्रश करते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग, दैट इज़ बेटर. आपको एटलीस्ट 2 टाइम तो ब्रश करना ही चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में 2 टाइम आपको ब्रश करना चाहिए.
देन आपको हमेशा 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में एक बार आपको डेंटिस्ट के पास जाके आपको चेकअप कराना चाहिए टीथ का। कि हमने चैप्टर में पढ़ा ना दैट एटलीस्ट एट वन टाइम वी शुड गो, एक बार हमें 6 महीने के ड्यूरेशन में एक बार हमें ज़रूर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और हमें हमारे दांतों का चेकअप कराना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड हमें ब्रश अच्छे से करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे दैट हम दांतों की सफाई कैसे रख सकते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम ऑन द 4th पॉइंट। The structure of teeth varies in different animals as it depends on their food habits. एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हमने पढ़ा था। उनके टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, उनकी फूड हैबिट के ऊपर। ओके, जैसे ही उनकी फूड हैबिट होगी उनके टीथ का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ वेराइज इन डिफरेंट एनिमल्स एज इट डिपेंड्स ऑन देयर फूड हैबिट्स। एनिमल्स में उनका जो टीथ की जो शेप होती है या स्ट्रक्चर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग कि वो फूड कैसा खा रहे हैं। हर्बीवोर्स हैव फ्लैट फ्रंट टीथ एंड ब्रॉड बैक टीथ, वाइल कार्निवोर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स का, प्लांट्स जस्ट लाइक प्लांट्स की लीव्स, प्लांट्स की ब्रांचेस या फिर प्लांट्स वो खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स। तो हर्बीवोर्स हैव फ्लैट फ्रंट टीथ, उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, आगे के टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। एंड ब्रॉड बैक टीथ, और जो पीछे के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। ओके, तो जो आगे के जो टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, वो किस काम आते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो पेड़ों की टहनियों को और लीव्स को अच्छे से बाइट कर सके, तोड़ सके, उनके टुकड़े कर सके। इसलिए जो आगे के टीथ जो फ्लैट होते हैं वो उनको बाइटिंग में हेल्प करते हैं। एंड अनादर जो बैक टीथ जो ब्रॉड होते हैं वो क्या काम आते हैं, वो खाने को अच्छे से ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं और च्यूइंग के काम आते हैं, चबाने के काम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, जो पीछे के ब्रॉड टीथ होते हैं वो खाने को अच्छे से ग्राइंड करने में, पीसने में हेल्प करते हैं और अच्छे से च्यूइंग करने में, चबाने में हेल्प करते हैं। ओके, इसी तरह देखिए कार्निवोर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ, जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स एनिमल कौन से होते हैं, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स। ओके, सो कार्निवोर्स एनिमल के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, तीखे होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, और पीछे के टीथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। शार्प क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में पढ़ा कि जब वो किसी एनिमल का शिकार करते हैं तब वो फ्लैश को आराम से क्या कर सकते हैं, चीर सकते हैं, इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि वो उसको आराम से चीर सके। एंड द स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, और जो बैक टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बोन को भी क्रश कर सकते हैं, हड्डियों को भी चूर कर सकते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके टीथ का स्ट्रक्चर उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग होगा, जैसा वो फूड खाते हैं उनके टीथ का स्ट्रक्चर भी उसके अकॉर्डिंग होगा। सो ये मेन पॉइंट्स हमने समिंग अप किए हैं, रिवाइज किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड सो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, थैंक यू।